नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित होगी। 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक शनि रहने वाले हैं दोस्तों राहु के नक्षत्र में। दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश 3 अक्टूबर से होगा और 27 दिसंबर तक शनि राहु के साथ नक्षत्र के जरिए संबंध साध लेंगे। राहु पहले से ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो कहने का मतलब राहु और शनि का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाने वाला है 3 अक्टूबर से। दोनों का यह नक्षत्र परिवर्तन का महायोग राजयोगों का राजयोग बनने वाला है, जिससे आप शनि ढैया के प्रभाव से मुक्त अपने आप को पाएंगे, क्योंकि राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ राहु, मैं अक्सर बताता आया हूँ, राजयोग कारक होता है, वह भी भाग्य स्थान में। किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, किन क्षेत्रों से आपको एक सुखद एहसास की अनुभूति होगी, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, नहीं तो आपको कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिल पाते। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राहु के इस नक्षत्र में शनि किस तरह का फल दे सकते हैं। जैसा कि बताया, शनि शतभिषा नक्षत्र में 3 अक्टूबर से। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि और राहु की ये जो नक्षत्र हैं, ये काफ़ी विलक्षण नक्षत्र हैं। राहु का शतभिषा नक्षत्र व्यक्ति को जिद्दी बनाता है और कामयाबी देता है। व्यक्ति जो भी ठान लेता है उसमें ऊंचाइयां छूता है। कोई भी कार्य हो, व्यक्ति एक दिशा में अगर चल पड़ता है तो वह अपना कार्य सिद्ध करके रहता है। ये राहु का स्वभाव भी है, आपको पता ही है। और शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, व्यक्ति इसमें अगर पैदा होता है तो कर्मठ होता है, न्यायप्रिय होता है, किस्मत वाला होता है। तो कहने का मतलब आप अपने कर्म से भाग्य का साथ लेते हुए आगे बढ़ चलेंगे। इस अवधि में जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में अवरोध आ रहे थे, तनाव आ रहे थे, कुंठा आ रही थी किसी भी बात को लेकर, वह तो दिखाई नहीं देगी। अब स्थितियां 180 डिग्री अपोजिट होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 महीने, बल्कि ये ढैया का अंत समझें, जब 3 महीने 2 बड़े ग्रह जिसके कारण आप ढैया से परेशान हैं, वही ग्रह आपको भाग्यशाली घोषित करें, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना बेहतर समय शुरू हो रहा है। चर्चा को विस्तार से जानने से पहले आपको बता दूं कि राहु भाग्य स्थान में कैसा फल दिया करते हैं। कोई भी राशि हो, राहु 9th हाउस में अगर हो तो विदेश यात्रा करवा ही देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट आप अपना खोल कर देखें, उसमें अगर राहु 9th हाउस में है तो आपके चांसेस होते हैं कि आप विदेश सेटल होते हैं, नहीं तो कम से कम विदेश यात्रा तो करते ही। दूसरे, ये राहु एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफल करते हैं। कोई भी कार्य विदेशी कंपनी से संबंधित है, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित है, उसमें सफल करता है। तो इस अवधि में शनि का संबंध राहु के साथ हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि राहु
मीन राशि में है। मीन राशि का मालिक देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में ही रहेगा इस पीरियड में। तो कहीं ना कहीं 11वें भाव का भी संबंध शनि के साथ हो जाता है राहु के जरिए। नक्षत्र परिवर्तन तो होगा, राहु गुरु की राशि में होने के कारण आपको गुरु का फल भी मिलेगा, जो कि भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते आपको लाभ करवाएंगे किस्मत के कारण। और शनि राहु का भी संबंध कहीं ना कहीं किस्मत के साथ तो है ही। वैसे भी राहु किस्मत के भाव में है। दैवी कृपा इस अवधि में 2 तारीख ख़त्म होने दीजिए, 3 तारीख से ही शुभ समाचारों का तांता लगना शुरू हो जाता है। केतु तृतीय भाव में बैठकर आपको और भी पराक्रमी बनाएंगे, हिम्मती बनाएंगे। जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए समय कई गुना बेहतर होने वाला है। यहाँ पर शनि से संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, मिल पार्ट्स, इवन अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु का भी संबंध है शनि राहु के साथ। कोई कंसल्टेंट है, कोई काउंसलर हैं, कोई टीचर हैं, कोई इवन जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि गुरु 6ठे भाव के मालिक हैं। इसलिए आपको प्रतिद्वंदियों से आगे जाने में मददगार होंगे, क्योंकि राहु का संबंध सीधे तौर से गुरु के साथ है। राहु ने शनि के साथ संबंध बनाया है, तो शनि के ढैये का प्रभाव ना मिलकर आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं। किसी तरह की शत्रुता है, किसी तरह का एनिमिटी है, विरोधाभास है, किसी तरह का भी जीवन में, उसमें आपको जीत मिलती है। आप अजात शत्रु हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है यह शनि राहु का संबंध। कर्जे से मुक्ति के योग बनाता है। हालांकि पहले से ही गुरु 11वें भाव में बैठकर आपके इनकम के साधन बढ़ाने में पूरे कारगर हैं, पूरे हेल्पफुल हैं गुरु। इस अवधि में बहुत जल्दी से, अचानक से आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे। राहु और शनि दोनों ही, शनि अष्टम भाव में होने के नाते अकस्मात घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। अपनी राशि में हैं, स्ट्रोंग हैं, और राहु के साथ संबंध है, तो अचानक से इन 3 महीनों में कुछ ना कुछ शुभ घटनाक्रम होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और बहुत बड़ा घटनाक्रम जो आपकी ज़िंदगी में यू टर्न ला सकता है, बदल सकता है आपकी रूपरेखा। तो आपके लिए ये सुखद परिवर्तन होने वाला है। अगर आप काफ़ी डाउन रहे हैं, आपका इनकम का ग्राफ, आपका बिजनेस का ग्राफ, आपके कारोबार का ग्राफ डाउन चला जाता रहा है, उसमें आपको एकदम से रिवर्स में ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ, तरक्की, स्वास्थ्य में उन्नति, कर्जे इत्यादि से निजात मिलने की योग बनते हैं। ऐसी अवधि में किया गया नया कार्य भी ज़्यादातर देखा गया आपका पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। अक्टूबर का ये महीना, फेस्टिवल सीज़न आपके लिए निश्चित तौर से इस राहु और शनि के संबंध के कारण बेहतर जाने वाला है। और अचानक से ये घटनाक्रम होगा जिसकी आपको कई बार संभावना नहीं होती। जो शेयर बाज़ार में कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, तो मुझे लगता है शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी ट्रेडिंग, वायदा व्यापारी हैं, इस तरह के कामकाज में भी आपको सफलता मिल सकती है। छोटी बड़ी यात्राओं से खास लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। और शनि से संबंधित कामकाज या राहु से संबंधित कामकाज जो करते हैं, कोई ड्रग्स या पॉइजनस सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स के साथ कोई जिनका नाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप अच्छे अकल्टिस्ट साबित होने वाले इस अवधि में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक अच्छे अकल्टिस्ट भी होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है।
वैसे भी शनि अष्टम भाव में आपको बैठकर आपको अच्छे अकल्टिस्ट बनाते। गोपनीय आपके कष्ट दूर होंगे इस अवधि में और पारिवारिक स्थितियां खास बेहतर होती। शनि का द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव जो कहीं ना कहीं मंदा फल भी दे रहा था, राहु के साथ संबंध होने के नाते और राहु का गुरु के साथ संबंध होने के नाते आपका सेकंड हाउस काफ़ी सिक्योर हो जाता है। यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। फैमिली कुटुंब के साथ आपका समय बेहतर होगा। जो नासाज रहा है कुटुंब में वातावरण, वह अब अच्छा हो जाएगा, सुखद होगा। कलह क्लेश दूर होगा, मतभेद दूर होंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। संतान को लेकर चिंतित थे तो उसमें भी जो बाधा थी उनके कैरियर में, वह भी दूर होती है। अगर आप खुद छात्र हैं तो आप प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा परफॉर्म करेंगे। राहु और शनि दोनों बली ग्रह आपस में संबंध बनाए। खासकर शनि अष्टम भाव में बैठकर जो ढैया का कारण बने हुए थे, वह अब भाग्य भाव में बैठे हुए राहु के साथ संबंध बनाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि आपका भाग्य साथ देगा, किस्मत आपकी ऊंचाइयों पर होगी। वैसे भी राहु तुला नवमांश में है तो सुख साधन देने वाले हैं राहु आपको प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख, मानसिक सुख देने वाले हैं। और शनि के साथ संबंध राहु का होने से शनि का ढैया खत्म होता है। 11वें भाव का फल भी पूर्ण रूपेण मिलेगा। ये राहु की बदौलत भी है और साथ में ये कह लें ये शनि की बदौलत भी अब हो जाएगा। 11वें भाव के मालिक शुक्र भी हैं। तो यहाँ पर शुक्र, गुरु, राहु और शनि, ये इवन केतु, ये 5 ग्रह आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करने जा रहे हैं आने वाले समय में। हाल ही में राहु ने तुला नवमांश में प्रवेश किया है। तो शुक्र के शुभ फल आपको भाग्य के कारण मिलेंगे, या यूं कहें राहु के कारण मिलेंगे। राहु भाग्य स्थान में, और गुरु के कारण मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है, जो आपके रास्ते में आने वाले कई तरह के कंटक दूर करते हैं। आपकी चर्चा होती है समाज में, बल्कि आप की चर्चा होती है, आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं। आप तरक्की करेंगे, ऊंचाइयां छुएंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी जीत निश्चित है। कुल मिलाकर ये गोचर, इन 3 महीनों का गोचर याद रखिए, आपको प्रतिद्वंदियों पर विजयी बनाता है। कोर्ट कचहरी में फतेह होती है आपकी। कर्जे से निजात, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी या कारोबार करते हैं उसमें सफलता। नौकरी, व्यापार, बिजनेस कुछ भी है उसमें आपको तरक्की के योग बनते हैं। आपका मकान, ज़मीन जायदाद बनने के योग शुक्र के कारण बनते हैं, क्योंकि शुक्र के नवमांश में हैं राहु। केतु आपको पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं और क्रिएटिव बनाते हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो अकल्ट विद्याओं से भी आपको फ़ायदा होगा। दान, पुण्य, यज्ञ, जाप इत्यादि से आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला इस अवधि में। अपने इष्ट देव की आराधना खूब करेंगे, जिससे आपको एक शक्ति का, स्फूर्ति का एहसास होगा। आपके पूर्व पुण्य साथ देने वाले हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर हो तो आपके पूर्व पुण्य भी साथ देते हैं। या यूँ कहें आपका भाग्य प्रबल रहेगा। दैवी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। खासकर शनिदेव का आशीर्वाद, सुआशीर्वाद कहें, इस अवधि से मिलना शुरू हो जाता है। तो ढैया से आपको फिर से कह रहा हूँ निजात मिलती है। So stay tuned, do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.